मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। यूपी बोर्ड रिजल्ट प्रॉब्लम 2023। कोई कहेगा भैया मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में, मतलब फेल से संबंधित प्रॉब्लम को आज यहाँ पर होगा डिस्कस। मात्र 5 मिनट के अंदर रुको रुको। उसके बाद यदि कोई हिंदी में फेल है तो उसके बारे में होगा। क्या करना है आपको? अब्सेंट हो गए हैं, एक रियल में हो गए हैं और एक किसी कारण से अब्सेंट हो गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए हैं, नंबर कम आ गया है, बातें बहुत सारी हैं। तो भैया रिजल्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है इस छोटे से वीडियो को देखिए, शायद आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है ना, कंपार्टमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म, सबके बारे में होगा ताबड़तोड़ जिक्र। ठीक है, देख भाई, जो बच्चा कह रहा है कि सर जी मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ, दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था ये है, फिर से एक ई कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके आप उसको पास कर सकते हैं इसी वर्ष। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है, 4 सब्जेक्ट में फेल है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि देख भाई, आजकल का ज़माना है परसेंटेज का। नंबर कम है, परसेंटेज कम है, मान लो किसी तरह से खींच तान के आप पास भी हो जाओगे तो आगे चल के दिक्कत होगा। हम यही कर रहे, मतलब हमारी यही चाहत है भाई, हम आपको यही राय देंगे कि आप फिर से क्लास 12th का 10th का जो भी है, आप फिर से जो है फार्म भरिए और अच्छे मन से, मतलब मन से तैयारी करके आगे बढ़िए। ठीक है ना, आगे आपकी मर्जी। बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर जी रिजल्ट प्रॉब्लम में ये है कि हिंदी में अब्सेंट हो गए हैं, हिंदी में फेल हो गए हैं, क्या करेंगे? देख भाई, हिंदी में यदि फेल हो गए हैं आप, मान लीजिए हिंदी में फेल हो गए हैं, इसका कोई निदान नहीं है। ठीक है, हो सकता है आगे चल के यूपीएमएसपी कुछ दे दे, लेकिन हिंदी में फेल तो भैया सब में फेल, ये होता था। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करते हैं अब्सेंट की। रुक जाओ 2 मिनट और। अब्सेंट की, तो अब्सेंट दो तरीके से होते हैं बच्चे। एक होता है कि बच्चा पेपर दिया है लेकिन फिर भी अब्सेंट दिखा रहा है, तब इनका निदान तुरंत हो जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे, जहाँ पे आप पेपर दिए हैं वहाँ पे जाइए, अपना वहाँ का जो जिराक्स होता है, फोटो स्टेट, वहाँ पे होता है एक कॉपी। ठीक है ना, उस कॉपी को लीजिए, एप्लीकेशन लिखिए और अपने नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करिए, आपका काम हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो अब्सेंट है तो। और मान लीजिए जो बच्चा रियल में अब्सेंट है, वो पेपर दिया ही नहीं है मेरे भाई, तब तो काम खत्म। ठीक है ना, ये बात होती है। उसके बाद समझ रहे हो ना, अब्सेंट मतलब आपने पेपर दिया है और आप अब्सेंट दिख रहे हो, तो आपका निदान है। जब आप दिए ही नहीं हो तो फिर। उसके बाद प्रैक्टिकल में अब्सेंट की बात किया जाए, रुक जाओ 1 मिनट और। प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो प्रैक्टिकल दिए ही नहीं है, तो काम खत्म। ठीक है, फेल दिखा रहा होगा, तो उसका कोई उपाय नहीं। हाँ, मान लीजिए प्रैक्टिकल छूट गया है, अब्सेंट दिखा रहा है, आप प्रैक्टिकल दिए नहीं हो, मतलब अब्सेंट दिखा रहा है, तो उसका निदान हो सकता है आगे चल के कुछ निकले। लेकिन मान लीजिए आप प्रैक्टिकल दिए हैं, उसके बाद अब्सेंट दिखा रहा है, तो इसका उपाय है, हो जाएगा वही कार्य। ठीक है ना, आप जाएंगे अपने प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे स्कूल में, वो जहाँ पे आप प्रैक्टिकल दिए हो वहाँ पर सारा होगा, जाके पूछिएगा स्कूल में। ठीक है ना, क्षेत्रीय कार्यालय में एप्लीकेशन देंगे, सारा खेला हो जाएगा। ठीक है, नंबर कम है, अब बात करते हैं नंबर कम है। तो नंबर कम है, देखो भैया यूपी बोर्ड रिजल्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन हो रहा है ताबड़तोड़, एम के सर जी बता रहे हैं भाई, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है ना, हो सकता है आपकी कोई एक बात इसमें जज जाए कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, और यदि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसे हुआ है जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। नंबर कम है, दो बातें होती हैं, एक नंबर बहुत कम है और आप पेपर अच्छा दिए थे, नंबर कम आ गया, तब ऐसे केस में आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर के, ठीक है, कॉपी को रीचेक दोबारा जो है चेक करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर थोड़ा कम है, 2-4 नंबर का हेरा फेरी है, ठीक है ना, और आप फेल हो गए हैं उसके वजह से, तो भी आप रिचेक करा दीजिएगा। ठीक है ना, 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा, नंबर कम नहीं होता है। बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि काफ़ी रिचेक कराएंगे तो नंबर कट जाएगा, नंबर मतलब कम मिल जाएगा। देख भाई, जितना पाए हो, जैसे मान लीजिए आप 32 पाए हो, तो 32 से 31 नहीं होगा, हाँ बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होता है, थोड़ा कम हो तो करा लो, लेकिन यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो, वरना कोई बात नहीं है। और मान लीजिए जो है नंबर कम है और आप सोच रहे हो कि नंबर बढ़ जाए, ठीक है ना, तो यदि आपको लगे तभी कम करना, ठीक है, क्योंकि वरना आप परेशान हो जाओगे मेरे भाई।
तो उसके बाद अब बात करते हैं सर जी कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट जो होता है ये इसके थ्रू कितने सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग जो है भर सकते हैं। तो भाई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में अभी आएगा, अब इसके बारे में 2 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा। देखो तो ये क्या था, ये था वीडियो यूपी बोर्ड रिजल्ट प्रॉब्लम कि बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं कि absent हो गए सर क्या करें, मतलब एक विषय में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट में फेल है, तमाम सारी बातें हैं, नंबर कम है। तो इसके लिए बच्चों के मन में जो सवाल आ रहा है, हिंदी में फेल है, नंबर कम है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, ठीक है ना, कंपार्टमेंट एग्जाम, वही यार फिर से अब दोगे, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगला वीडियो आने वाला है, जल्द ही आएगा 1-2 घंटे के अंदर, या आ चुका होगा जब तक आपके पास पहुंचेगा, ठीक है, कि कंपार्टमेंट के बारे में पूरा मसाला क्या क्या होता है आएगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, उसका मैं सलूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।